नमस्कार साथियों। हाय गाइस दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है, इंग्लिश प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल, सब्जेक्ट जो इंग्लिश है, सबसे सटीक उत्तर 100% सटीक और सही आपको आंसर मिलेगा। साथ ही ऑल क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन पर विस्तृत उत्तर के साथ सरल भाषा में आपको एक पूरी तैयारी एक ही वीडियो मैंने करके आपको देने का प्रयास किया हूँ। ठीक है साथी, आप लोग अगर आपने इस चैनल पर टारगेट विरोधी यूट्यूब चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सभी लोग अपना अपना आंसर ज़रूर मैच करा लीजिएगा, जिससे कि कोई समस्या ना हो, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर आपका फाइनल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है साथी, मैं ले चलता हूँ आपको प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका यह जो है चतुर्थ सेमेस्टर 2026 सप्तम प्रश्न पत्र अंग्रेजी का है। अंग्रेजी में जो आज क्वेश्चन पूछे गए हैं साथी, उसको आप देखिए। ऑब्जेक्टिव टाइप जो 5 क्वेश्चन थे बहुत आसान थे। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड मेनली फोकसेस ऑन, किस पर होता है? तो रीडिंग एंड राइटिंग पर। किस पर होता है? रीडिंग एंड राइटिंग पर। बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में हाउ मेनी कांस्टेंट साउंड आर देयर इन इंग्लिश, तो इसमें क्या होंगे? कांस्टेंट कितने होंगे? इसमें अंग्रेजी में कितने स्थिर ध्वनियाँ होती हैं? कहने का मतलब स्थिर ध्वनियाँ कितनी होती हैं? तो स्थिर ध्वनियाँ कितनी होती है साथी? 24 होती हैं। कितनी होती हैं? 24 होती हैं। बी ऑप्शन इसमें मतलब सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है द टर्म ELT स्टैंड फॉर, मतलब ELT का फुल फॉर्म पूर्ण रूप से पूछा हुआ है। तो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग होता है। क्या होता है? पहला ऑप्शन सही होगा, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन में इन इंग्लिश द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस फ्रेमिंग इज, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। पहला ऑप्शन सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है द डायरेक्ट मेथड इज आल्सो नोन एज, उसको बोलते हैं नेचुरल मेथड। क्या बोलते हैं? नेचुरल मेथड। इस तरीके से आपका यह जो है पूरा बहुविकल्पी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुविकल्पी क्वेश्चन का मैंने कोड आपको बताने का प्रयास करूंगा, कोड आप लोग मिला लीजिएगा। कोड हमारा क्या था? कोड देखिए 22 113 पहले में दूसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में पहला, चौथे में पहला, पांचवें में तीसरा। इस तरीके से आपका कोड बनकर तैयार हुआ था। अब चलिए साथी, आपको ले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए साथी। आपका अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। इसमें दिया गया है आई डैश नो हिम फॉर द लास्ट 10 ईयर, मतलब इसका हिंदी क्या हुआ? मैं उसे पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। क्या है? पिछले 10 वर्षों से जानता हूँ। तो इसमें क्या भरा जाएगा? आई हैव नोन, आई हैव नोन भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? आई हैव, यहाँ पर आई हैव नोन क्या हो जाएगा? यह ऑप्शन जो बच्चे इसको भरे होंगे उनका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला आता है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रीपोजिशन पूछा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस गिवन बिलो। द विगर वाज ग्रेटर फुल डॉट डॉट द रिच लेडी डॉट डॉट हर काइंडनेस। इसमें क्या भरा जाएगा? द विगर वाज ग्रेटफुल टू, क्या भरा जाएगा? यहाँ पर टू सही भरा हुआ लड़का जिसका है यहाँ। उसके बाद में द रिच लेडी
फॉर हर काइंडनेस, इसमें वो फॉर भी भरा जाएगा, मतलब टू और फॉर सही है, जो यह लड़का भरा हुआ है उसका सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट कंजक्शन इन द सेंटेंस गिवन बिलो, वर्क हार्ड लेस्ट यू, क्या भरा जाएगा इसमें? शुड। क्या भरा जाएगा? शुड। क्या भरा जाएगा इसमें? शुड भरा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में साथ ही अगला क्वेश्चन आता है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यू मे गो एनीवेयर। तो इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग इसको देखिए, इसका पहले हिंदी आप समझ लीजिए। आप कहीं भी जा सकते हैं, इसी का आपको जटिल वाक्य मतलब कॉम्प्लेक्स बनाना है। क्या बनाना है? कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होगा साथी? आप लोग देखिए, इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यह बनेगा, क्या होगा साथी? यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा? यू मे गो वेयर एवर यू लाइक। पहला तो एक यह बनेगा, उसके बाद में अथवा करके मैं आपको और बताता हूँ। दूसरा क्या होगा? दूसरा समझिए, वेयर एवर क्या होगा? दूसरा वेयर एवर यू वांट टू गो, क्या होगा? वांट टू गो। दूसरा सेंटेंस यह बन करो, मतलब अथवा में इसको भी जो लड़के ऊपर जो मैंने अभी लिख कर बताया था वह लिखे होंगे या इसको लिखेंगे, दोनों में से दोनों सही है। लेकिन अब इसमें यह लड़का लिखा है यू मे गो वेयर यू वांट, तो यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बन रहा है कंप्लीट। ठीक है, हमको कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए बोला था। अगला क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होगा? हरीश फ्लाइज अ काइट इन द स्काई। तो इसका क्या होगा? सिंपल पास्ट टेंस में हरीश क्या होगा? हरीश फ्ल्यू अ काइट इन द स्काई, क्या होगा? यहीं पर जो फ्लाई लिखा गया उसकी जगह पर फ्ल्यू लिख देंगे, बाकी एज इट इज़ ऐसे उतार देंगे, हरीश अ काइट इन द स्काई। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका। अगला क्वेश्चन है हु हैव गिवन 5 स्टेप अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग क्या है? 5 स्टेप लिखना था। क्या लिखना है? 5। इसमें इसको 5 स्टेप को बताए थे कौन? JF हार्वर्ड ने। कौन बताया था? हार्वर्ड महोदय ने बताया था। इसी को हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वर्ड पंचपदी प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें क्या है? प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन, इस तरीके से 5 स्टेप बनेगा। क्या बनेगा? 5 स्टेप। क्या बनेगा? प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद में आएगा प्रेजेंटेशन। क्या होगा? प्रेजेंटेशन। फिर होगा एसोसिएशन। क्या होगा? एसोसिएशन। उसके बाद में आएगा जनरलाइजेशन। क्या होगा? जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन के बाद आएगा क्या है? एप्लीकेशन। क्या होगा? एप्लीकेशन। इस तरीके से
इसी को हिंदी में कहते हैं साथी, आप लोग समझिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तैयारी करना। क्या कहते हैं? तैयारी करना पहले को। दूसरे को क्या बोलते हैं? प्रस्तुतिकरण करना। तीसरे को बोलते हैं संगठन। चौथे को बोलते हैं सामान्यीकरण। और पांचवें को बोलते हैं आवेदन। ठीक है, इस तरीके से आज जो है इनका पूरा वेरी शार्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ साथी। अब आपको शार्ट आंसर क्वेश्चन एक एक करके कराने चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमारा शार्ट आंसर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसने पूछा है राइट द जनरल एम्स ऑफ पोएट्री टीचिंग। तो इसमें इसके पोएट्री टीचिंग के एम्स के बारे में कुछ बताना है, कुछ उसके जो उद्देश्य हैं उसके बारे में। कौन कौन से थे? इमोशनल डेवलपमेंट, कल्चरल अवेयरनेस, लैंग्वेज इंजॉयमेंट, या 2-3 हेडिंग बना करके आपको लिखना चाहिए था, आप लोग लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विथ एग्जाम्पल। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताना है, डिफाइन करना है, उसके बाद में उसका एग्जाम्पल देना है। तो आ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज। एग्जाम्पल क्या है? ऑल दो इट वाज रैनिंग वी वेंट फॉर अ वॉक। एक ही एग्जाम्पल देना था, बस बहुत हो गया। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आता है डिसएडवांटेज। व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के जो है अच्छाई और बुराइयों के बारे में बताना था। टाइम कंज्यूमिंग और डिफ़िकल्ट फॉर विनेगर्स। तो इसमें क्या है, आपको डायरेक्ट मेथड के बारे में कुछ 2-3 हेडिंग बना करके आपको लिखना चाहिए था। फिर क्या है? राइटिंग और रीडिंग, मतलब इट फोकसेस हैवीली ऑन ओरल कम्युनिकेशन ऑफ्टन निगलेक्टिंग ग्रामर एंड रिटन एक्यूरेसी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द प्लेस ऑफ ग्रामर इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। तो ग्रामर में जो टीचिंग ऑफ इंग्लिश है उसके ग्रामर इज कंसीडर्ड द बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज वाइल मॉडर्न मेथड फॉर एवर फंक्शनल ग्रामर लर्निंग थ्रू यूज ओवर फॉर्मल ग्रामर। इस तरीके से आपको ग्रामर कहाँ पर उपयोग किया जाता है इसके बारे में लिखना था, डिस्कस करना था। फिर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग अलाउड इन द लर्निंग इंग्लिश। तो इसके बारे में आपको बताना था रीडिंग अलाउड में, मतलब प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस। 2-3 हेडिंग बना करके आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी थी, ऐसे लिखना चाहिए था, आप लोग लिखे भी होंगे। उसके बाद में आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन अ पैराग्राफ। इंग्लिश कंपोजिशन में जो पैराग्राफ बताना है, इंग्लिश सर्व्स एज अ ग्लोबल लैंगुआ फ्रेंचा कनेक्टिंग पीपुल अक्रॉस डिफरेंट नेशन एंड कल्चर। इन सब के बारे में आपको प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ साइंस, इस सब के बारे में आपको पैराग्राफ में बताना था, लिखना था। अगला क्वेश्चन साथी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द ग्रांट टू स्टिपेंड। एप्लीकेशन लिखना था। तो एप्लीकेशन आप लोग जान ही रहे हैं, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, सिटी, लोकेशन। उसके बाद सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट टू स्टिपेंड। उसके बाद में नीचे लिखना था सर रिस्पेक्टफुल्ली, रिस्पेक्टेड सर या मैम, आई एम स्टूडेंट क्लास इन योर स्कूल, आई हैव कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड a high academic record and have been an active participant in the activities. However, due to sudden financial difficulties in my family, it have become challenging for my parents
टू कवर माई एजुकेशनल एक्सपेंसेस, मतलब अपने एप्लीकेशन में इस तरीके से आपको ऐसे लिखना चाहिए था। फिर लास्ट में इधर जो है योर ओबीडियंटली योर नेम क्लास रोल नंबर डाल करके आपको एकदम छोड़ देना था और कुछ करना नहीं। साथ ही पेपर बहुत आसान आया था, आप लोग ज़रूर से ज़रूर अच्छे से अच्छा कर किए होंगे। ठीक है साथी, अब आपका जो है इंग्लिश कंप्लीट होगा साथियों। जैसा कि आप लोग का पेपर भी कंप्लीट हो गया है और जिन साथियों का बैक वैक की समस्या होगी वो अपना आंसर अभी से सारे पेपर का मिला लें, जिससे कि जुलाई में टेट की परीक्षा है। जुलाई में टेट की परीक्षा के बाद में भर्तियों का आगाज़ हो चुका है। भर्ती टेट के बाद ज़रूर आएगी। सितंबर के पहले पहले विज्ञापन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई चुनावी वर्ष 2027 में चुनाव है। ठीक है, आप लोग अब जो है समय निकाल करके टेट की तैयारी कीजिए अच्छे से, जिससे कि आपका टेट निकल जाए। जिन भाइयों का सीटेट निकला हुआ है, जिन बहनों का, वो अपना टेट पढ़ें और जिनका नहीं निकला हुआ है वो भी पढ़ें। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।